सर आज की जो ये वीडियो होने वाली है यकीन माने बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम स्मॉल कैप कैटेगरी के दो ऐसे स्कीम के ऊपर बात करने वाले हैं जो हर इन्वेस्टर्स के पसंदीदा है, हर इन्वेस्टर्स की ज़बान पर है। यानी कह लीजिए कि भाई बहुत ज़्यादा सिक्का जमा कर रखा हुआ है दोनों स्कीम ने अपने परफॉर्म की वजह से। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उन दोनों के परफॉर्म कैसे रहे हैं, उसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें। देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, रिटर्न्स देखने में बहुत मज़ा आता है। सर अगर आप रिटर्न्स देखकर सिर्फ चले जाना चाहते हैं तो देख लीजिए, और बिल्कुल अगर आपको लगता है कि भाई रिटर्न्स ही देख लेना सारी चीज़ें तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिख कर रखा हुआ है। लेकिन अगर आप हकीकत मानों में अगर ये जानना चाहते हैं कि दोनों में बेस्ट कौन सा है, दोनों में बेस्ट कौन सा है, और दूसरी बात हम इन दोनों स्कीम को एक पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, अगर इन तमाम तर इंपॉर्टेंट चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक के बने रहिएगा। यकीन माने बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलने वाली है, और आप जिस वीडियो को देख रहे हैं यकीनन इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले सर एक हम्बल रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। डायरेक्ट सर हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। देखिए हम जिन दो स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं वो दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी से हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है। देखिए पहला फंड कौन सा होने वाला है, पहला फंड होने वाला है आपका हो गया टाटा का, टाटा स्मॉल कैप, समझ रहे हैं ना, स्मॉल कैप। और दूसरा वाला जो हो गया ये हो गया बंधन, बंधन स्मॉल कैप, स्मॉल कैप। देखिए इसके ऊपर बातें आ रही थी और सवाल इस तरीके के आ रहे थे कि ये दोनों स्कीम एक साथ हम पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। अगर रख सकते हैं तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, अगर नहीं रख सकते तो उसके साथ क्या रीज़न हो सकता है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम परफॉर्म पे एक नज़र डालते हैं रिटर्न्स के ऊपर कि किस फंड ने पिछले बीते कुछ सालों में कैसा रिटर्न्स दिया है। पिछले 1 ईयर में अगर देखेंगे टाटा का तो टाटा ने 56% का रिटर्न्स दिया है, जबकि पिछले 1 ईयर में अगर बंधन को देखें तो 76% का रिटर्न्स दिया है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए एक बात और भी यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, 76% का रिटर्न्स यहाँ पर दिखला रहा है बंधन का, लेकिन आप किसी अलग वेबसाइट पर देखेंगे तो क्या कहते हैं कि आपको कुछ अलग रिजल्ट भी आ सकता है, 1-8% का फ़र्क भी हो सकता है, तो वो आप समझ लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। और एक बात और भी, कल की वीडियो में मैंने कहा था कि बंधन स्मॉल कैप के अंदर SIP 500, कल की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने कहा था कि 500 रुपये की SIP बंधन स्मॉल कैप में। देखिए अभी भी ET मनी के वेबसाइट पे, जबकि इसके लिए मैंने सॉरी भी बोल दिया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में किया कि सर ऐसा नहीं है, बात बहुत अच्छी बात है, और मुझे गर्व है कि भाई हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इतना जानते हैं और इतने नॉलेजेबल है। तो बहुत खुशी हुई इन चीज़ों को देख कर कि लोगों ने मुझे याद दिलाया कि सर ऐसा नहीं है, 500 से नहीं है बल्कि 100 रुपये से है सिर्फ, समझ रहे हैं। तो एक बात मैं सर यहाँ पर कहना चाहूँगा, ET मनी के वेबसाइट पर जाकर देखेंगे ना तो वहाँ पर 500 का ही शो कर रहा है, समझ रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि 100 रुपये से उस फंड के अंदर SIP होती है। लेकिन ET मनी की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको 500 रुपये से SIP शो होगा वहाँ पर, जो कि एक गलत है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, समझ रहे हैं ना। करने को कर सकते हैं लेकिन मिनिमम आप 100 रुपये से भी कर सकते हैं SIP स्टार्ट, बंधन स्मॉल कैप की मैं बात कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने मुझे इस गलती को फिक्स किया है उसका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद सर आपका। चलिए सर अब हम आते हैं मुद्दे पर। तो कहने का मतलब यह है कि पिछले 1 ईयर में बंधन ने 76% का रिटर्न्स दिया है, 1-8% का फ़र्क होगा अलग अलग वेबसाइट के हिसाब से, समझ रहे हैं। उसके बाद पिछले 3 ईयर्स में देखें तो टाटा ने 29% का रिटर्न्स दिया है, जबकि अगर बंधन को देखें तो 30% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 5 ईयर्स का अगर डेटा देखें तो यहाँ पर 36% का रिटर्न्स दिया है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर 5 ईयर्स का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। रीज़न ये है कि 5 साल अभी इस फंड के कंप्लीट भी नहीं हुए और इस फंड के लगभग 6 ईयर्स हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए अब ये चीज़ मैंने रिटर्न्स आपको दिखला दिया, बहुत मज़ा आता है रिटर्न्स देखने में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स में नहीं होते। अब जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वहाँ पर आपको हकीकत मानों में बोलता हूँ कि ये असल में नॉलेज आपको मिलने वाला है, समझ रहे हैं ना। रिस्क रेशियोज सर ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फंड के लिए। सबसे पहले हम SD यानी स्टैंडर्ड डिवीजन को देखें तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है ये, इधर जो है ना मैंने लिख रखा हुआ है टाटा का। तो टाटा का अगर स्टैंडर्ड डिवीजन देखें तो 13.27 है, समझ रहे हैं। वहीं पर अगर देखें बंधन का तो 16.9 है, जो कि बहुत ज़्यादा है,
बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कोई भी फंड अच्छा रिटर्न्स बनाने के लिए कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी को झेलता है, ये चीज़ कितना ज़्यादा वोलेटाइल होता है, ये चीज़ हमारे को कहाँ से पता चलता, यहाँ से स्टैंडर्ड डिवीजन से पता चलता है। तो बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है बंधन स्मॉल कैप फंड। शार्प रेशियो ये ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर टाटा के केस में देखें तो 1.63 है, जबकि अगर हम यहाँ पर देखें बंधन के केस में तो 1.36 है, यानी ये ज़्यादा होना चाहिए। तो टाटा में ज़्यादा है लेकिन बंधन में कम है। तो इस हिसाब से भी देखें, यानी शार्प रेशियो क्या दिखलाता है, शार्प रेशियो ये दिखलाता है कि कोई भी फंड कितना रिस्क एडजस्ट करते हुए रिटर्न्स देता है, यानी कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देता है। ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलता है, शार्प रेशियो से पता चलता है। तो ये ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादा है, यानी टाटा में ज़्यादा है, बंधन में कम है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बीटा रेशियो, समझ रहे हैं, बीटा रेशियो क्या दिखलाता है कि किसी भी फंड के ऊपर, जैसे अभी हाल फिलहाल में देखिए ना, अभी पिछले 1-2 हफ्ते 2.5 हफ्ते से क्या हो रहा है, 1-2 वीक से मार्केट का कोई भरोसा नहीं रहता, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है। कब मार्केट अच्छा रहेगा, कब मार्केट में गिरावट होगी, कुछ भी भरोसा नहीं है। और ऐसे टाइम पर अगर कोई भी फंड, मतलब जब मार्केट इस तरह हो, मतलब कोई भरोसा ना हो मार्केट का, तो उसका असर किस फंड के ऊपर कितना ज़्यादा पड़ता है, ये कहाँ से पता चलता है सर, वो पता चलता है बीटा रेशियो से। तो ये कम होना चाहिए, 1 से नीचे होना चाहिए, 1 से नीचे होना चाहिए। ये जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर अगर टाटा देखें तो टाटा का 0.7 है, जबकि अगर बंधन का देखें तो 0.91 है, यानी 1 से नीचे दोनों में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़्यादा अच्छा नज़र आता है क्योंकि ये कम होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा है, इसके अगेंस्ट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए सर, अल्फ़ा रेशियो, समझ रहे हैं ना, अल्फ़ा रेशियो की अगर बात करें तो टाटा में अल्फ़ा रेशियो ज़्यादा नज़र आता है और बंधन में अल्फ़ा रेशियो कम नज़र आता है। ये थोड़ा ताज्जुब जैसा लगता है, ये जैसा लगता है कि भाई ये अजीब बात हो रही है, लेकिन हकीकत यही है सर। यहाँ पर जो है ना, अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा रेशियो 8.34 है। किसका है ये, टाटा का है। जबकि अगर बंधन का देखेंगे तो 5.65 है, जो कि कम है, टाटा से काफ़ी कम है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको अगर इन दोनों फंड में से एक फंड सेलेक्ट करना हो तो कौन सा फंड सेलेक्ट करेंगे, तो पता नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा फंड लेंगे। लेकिन अगर मुझसे कहा जाए सर, तो बिल्कुल मैं टाटा को कंसीडर करूँगा, टाटा स्मॉल कैप को, समझ रहे हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब ज़रा टॉप 3 सेक्टर्स की बात कर ले, टीएस टॉप 3 सेक्टर्स की अगर बात करें, टाटा का सबसे पहले देख लेते हो तो पहले नंबर पे आ जाता है फिनेंशियल, दूसरे नंबर पे सर्विसेज है और तीसरे नंबर पे केमिकल है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर हम बंधन के देखें तो इसका भी फिनेंशियल है, यहाँ पर ऐसे ऐसे मैंने करके रखा हुआ है, मतलब फिनेंशियल है, सेम है, समझ रहे हैं ना। दूसरे नंबर पर हेल्थ केयर है, जबकि यहाँ पर दूसरे नंबर पर सर्विसेज है। और यहाँ पर अगर देखें बंधन में तो तीसरे नंबर पर सर्विसेज है, जबकि यहाँ पर तीसरे नंबर पर केमिकल्स है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, ये बात तमाम तर बातें हो गई जो पोर्टफोलियो को लेकर हो गई। एक्सपेंस देखें तो टाटा में आपको 0.29 का एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। बंधन में अगर आप देखें तो 0.36% का एक्सपेंस आपको देखने को मिल जाता है। ये तमाम तर जानकारियाँ हो गई, समझ रहे हैं ना। अब इन तमाम तर जानकारी की बुनियाद पर आपको कौन सा फंड अच्छा लगता है, आप मुझे ये बात भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब एक लास्ट बात कि क्या इन दोनों फंड को हम पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, समझ रहे हैं, रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। लेकिन सर एक बार फिर कहूँगा अगेन कि इन दोनों में सबसे बेस्ट फंड आपको कौन सा लगा। फिलहाल मेरी जानकारी के मुताबिक और मुझे जो डेटा समझ में आ रहे हैं उसके हिसाब से टाटा ज़्यादा बेटर नज़र आ रहे हैं, टाटा ज़्यादा बेटर नज़र आ रहे हैं, समझ रहे हैं, बंधन स्मॉल कैप से। लेकिन आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखिए, दोनों फंड को हम पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, तो बिल्कुल हम रख सकते हैं सर, बिल्कुल हम रख सकते हैं। देखिए, अब एक दूसरी चीज़ जो आती है, सेम कैटेगरी के अगर कई सारे फंड्स हो तो वहाँ पर ओवरलैपिंग के बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज आते रहते हैं। तो देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है तो स्मॉल कैप में ओवरलैपिंग होने के चांसेस तो ऐसे बहुत ही कम रहते हैं। लेकिन अगर इन दोनों फंड के बीच हम ओवरलैप को देखें तो सिर्फ 7% है, समझ रहे हैं ना, 7% ओवरलैपिंग है इन दोनों फंड में। तो मतलब कहने का ये है सर कि बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक साथ आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ आपका रिस्क प्रोफाइल इस बात को अलाउ करता हो, इस बात की परमिशन आपको देता हो, आपका रिस्क एपिटाइट
कि आप मल्टीपल स्मॉल कैप अपनी पोर्टफोलियो में रखें। बाकी अगर ओवरलैपिंग के हिसाब से देखें और भी दूसरे सेक्टर्स मैचिंग के हिसाब से देखें या किसी और भी हिसाब से देखें तो आप रख सकते हैं। प्लस अगर हम परफॉर्म की बात करें तो परफॉर्म दोनों ही फंड के बहुत ही अच्छे हैं। इस हिसाब से एक बेस्ट परफॉर्मिंग फंड होने के नाते भी आप रख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। बाकी किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, बस एक ही चीज़ दिक्कत वाली है कि आपका रिस्क प्रोफाइल इस बात का अलाउ करता हो, आपको परमिशन देता हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।